Hello student, let's discuss the question first. So the question is each actin or thin filament is made up of A. 2 F or filamentous actins, B. 2 filaments of tropomyosin, C. troponin and D all of the above. तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं या थिन फिलामेंट होते हैं वो बने होते हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है कि जो हमारे मायोफाइब्रल्स या मसल फाइबर्स होते हैं, तो जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं जैसे कि स्ट्राइएटेड मसल के मसल फाइबर्स होते हैं, ये जो मसल फाइबर होते हैं ये बने होते हैं कुछ यूनिट से। जैसा कि हर एक ऑर्गन में यूनिट पाए जाते हैं, यहाँ पर भी यूनिट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। तो इन्हें कहा जाता है क्या? सार्कोमियर। तो यहाँ पर कोई भी मसल फाइबर हो उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इस तरह से जंक्शंस पाए जाते हैं। ये जो जंक्शंस होते हैं इन्हें हम जेड लाइंस कहते हैं और इन जंक्शंस के बीच की जो स्पेस होती है उसी को कहा जाता है क्या? सार्कोमियर। अब ये जो सार्कोमियर होती है इसमें मेनली टू टाइप्स के फाइबर्स या फिलामेंट्स पाए जाते हैं। एक फिलामेंट जो बहुत ज्यादा पतले या थिन होते हैं इस तरह से, और ये दोनों तरफ होंगे इस तरह। और जो दूसरे फिलामेंट्स होते हैं वो मोटे मोटे फिलामेंट होते हैं, इस तरह से थिक फिलामेंट होते हैं। तो ये दूसरे टाइप के फिलामेंट हो गए जो कि थिक होते हैं। ये जो पतले वाले फिलामेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्या? इन्हें हम कहते हैं आई फिलामेंट या आई बैंड्स। और जो मोटे वाले फिलामेंट्स होते हैं उन्हें सारों को मिलाकर हम कहते हैं ए बैंड्स। इनसे बनी होती है एक सार्कोमियर। अब जो आई बैंड्स होते हैं वो बने होते हैं किससे? वो बने होते हैं एक्टिन फिलामेंट से, एक्टिन फिलामेंट से। और जो ए बैंड्स होते हैं वो मेनली बने होते हैं मायोसिन फिलामेंट से। तो ये मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं। तो ये जो एक्टिन और मायोसिन है, दीज आर फिलामेंटस प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मसल फाइबर। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं या मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, यही केवल दो प्रोटीन्स नहीं होती जो हमारे मसल फाइबर में पाई जाती हैं, इसके अलावा भी कुछ और प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्टिन फिलामेंट की, एक्टिन फिलामेंट कैसे बना है चले जानते हैं। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये सिर्फ एक्टिन प्रोटीन से नहीं बना हुआ। इसमें कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? जो पहला कंपोनेंट होता है एक्टिन फिलामेंट का वो तो होते हैं दो एक्टिन फिलामेंट। तो दो एक्टिन फाइबर या दो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं इसमें। और ये जो दो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं दे कॉइल्ड ईच अदर। तो ये एक दूसरे को कॉइल किए होते हैं, दे कॉइल्ड ईच अदर। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। तो ये आपके दो एक्टिन फिलामेंट हो गए किए और एक ये। दूसरे जो कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं एक्टिन फिलामेंट में वो होते हैं ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। तो ट्रोपोमायोसिन भी पाई जाती है कहाँ पर? एक्टिन फिलामेंट में। ये ट्रोपोमायोसिन कैसे पाए जाते हैं? इनके भी दो फिलामेंट पाए जाते हैं, ये भी फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती हैं। और ये जो दो फिलामेंट होते हैं ये एक्टिन फिलामेंट जो दो होते हैं उनके साथ ही पूरे जो मसल फाइबर या सार्कोमियर होती है उसमें पाए जाते हैं। तो ये रन करते हैं कहाँ पर? अलोंग द एक्टिन फिलामेंट्स। तो जितनी लेंथ एक्टिन फिलामेंट की होगी उतनी ही लेंथ इनकी होगी। कुछ इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों रन करेंगे दोनों साइड्स पर एक्टिन फिलामेंट के। उसके बाद जो थर्ड आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो ट्रोपोनिन प्रोटीन, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन्स होती हैं ये कोई फिलामेंट्स नहीं बनाती, बट आपकी कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स पे पाई जाने वाली थोड़ी थोड़ी प्रोटीन्स है। तो दे सेग्रीगेटेड अलोंग द एक्टिन फाइबर या एक्टिन फिलामेंट, सेग्रीगेटेड अलोंग द एक्टिन फिलामेंट in particular intervals।
तो ये कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स पे आपको मिलेंगी सेग्रीगेटेड। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है, इस तरह से आपको एक सार्कोमियर के अंदर जो हमारे थिन फिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। ये जो ट्रोपोनिन होगी ये इस तरह से आपको मिल जाएगी कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स पे। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसमें सिर्फ एक्टिन प्रोटीन नहीं होता, बल्कि वहां पर दो एक्टिन फिलामेंट्स, दो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट्स एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन मिलती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए है 2F और एक्टिन फिलामेंट्स, तो ये सही है। तो ये जो आपके एक्टिन फिलामेंट्स होंगे इन्हें हम F फिलामेंट्स भी कहते हैं, F एक्टिन्स भी कहते हैं। फिर 2 फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये भी सही है, दो फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन के इनके अलोंग मूव करते हैं। फिर ट्रोपोनिन प्रोटीन भी, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि ये ट्रोपोनिन प्रोटीन भी है। डी ऑल द अबव, तो ऑल द अबव क्योंकि ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन ऑल द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक्स, गुड लक।